हेलो व्यूअर्स, AITCS चैनल पे इनकम टैक्स की चर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्या अभी कर सकते हैं। इसमें बहुत से व्यूअर और AITCS के स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपने AITCS ऑफिशियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। वेलकम टू न्यू सेशन AITCS चैनल पे। जैसे कि आपने सब जाना कि हमारे कॉलीग यानी सहयोगी ने आपको इस डिस्कशन का टॉपिक तो आपको बता ही दिया होगा। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड यानी एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति जिनका नाम एडवोकेट SN धुरिया है हमारे साथ बने हुए हैं। तो इनसे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं। सर, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा और आपको मैं इस वीडियो में कुछ चंद सवाल पूछूंगा जो कि आसान होंगे या हम इस वीडियो को हमारे लिए इंफॉर्मेटिव बना सकेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि कैन एनी पर्सन इज अलाउड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न नाउ फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। मैं इसको हिंदी में बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति या पर्सन जो कि 3 फाइनेंशियल ईयर से अपना फाइलिंग नहीं किया है, क्या वो अब करेंट टाइम में फाइल कर सकता है? इस चैनल के माध्यम से मैं जनरल पब्लिक, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स ऑफ AITCS को इस बात की क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि कोई भी टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपनी ITR लास्ट 3 इयर्स या 2 इयर्स नहीं भर पाई है and the deadline has already expired for filing of original return as well as belated return and revised return। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी और नहीं भर पाए हैं, तो वे लोग ITR-U अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से लास्ट 3 इयर्स की फाइलिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर की फाइलिंग कर सकते हैं। सर, मेरा ये दूसरा सवाल आपसे इस या सेंटेंस से जुड़ा होगा कि आपने यह कहा कि ITR-U आपने शब्द का प्रयोग किया। तो मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि ITR-U क्या है? व्हाट इज ITR-U? देखिए, ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न और U का मतलब होता है अपडेटेड। सो ITR-U स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड। The facility has been provided by the government to the taxpayer to reduce the litigation। ज़्यादा मुकदमेबाजी ना हो, इसलिए उन्होंने टैक्स पेयर को फैसिलिटी दिया है कि अगर टैक्स पेयर अपने द्वारा फाइल की गई रिटर्न में कोई गलती कर दिया है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट से नोटिस आनी है, या उसको डर लगता है कि कोई इनकम वो दिखाना भूल गया जिसकी वजह से नोटिस आ सकती है, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं गलत हेड में कम टैक्स पेमेंट कर दिया जिसकी वजह से नोटिस आ सकती है, तो नोटिस आने के बाद वो मैटर लिटिगेशन में चला जाएगा, मुकदमेबाजी होगी। इससे गवर्नमेंट ने ITR-U इंट्रोड्यूस किया है कि जिसको जिसको ये सेल्फ रियलाइज हो रहा है कि उसने वो गलती कर दी है और वो अपने रिटर्न को अपडेट करना चाहता है, तो ही और सी कैन डू दैट। इससे क्या है, लिटिगेशन कम हो जाएगा। सो व्हाट इज ITR-U? द आंसर इज सिंपली दैट ITR-U is updated return where the taxpayer can update any amount of incomes, or if he has availed a wrong refund, or if he has claimed more losses and absorbed depreciation। तो जितनी भी गलती उसने प्रीवियस ITR में की है उसको ठीक करने का एक मीडियम है ITR-U। सर, मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि हु कैन फाइल ITR-U? कौन कौन से व्यक्ति या पर्सन ITR-U फाइल कर सकते हैं?
देखिए, फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर दैट कि बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है कि हमारी डेडलाइन चली गई फिर भी हम लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ITRU हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विथ सर्टेन कंडीशंस। ये सबके लिए ITRU नहीं है। तो जो वो कंडीशन को फुलफिल करेंगे वही ITRU फाइल कर सकते हैं। तो हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग ITRU फाइल कर सकते हैं। उनमें पहला ये है कि दोज टैक्स पेयर्स who has failed to file their original income tax return or revise return or belated return within the original due date और belated due date, जिन्होंने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है वो फाइल कर सकते हैं। दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दी है लेकिन इनकरेक्ट फाइल की है, उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। दे हैव मेड अ मिस्टेक इन द रिटर्न्स व्हिच हैज बीन ऑलरेडी फाइल्ड, तो वो लोग ITRU फाइल कर सकते हैं। तीसरा वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इनकम को रॉन्ग हेड में दिखाया है। दे हैव शोन द इनकम अंडर द रॉन्ग हेड। तो एज वी नो दैट कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मान लो किसी का जो है बिजनेस प्रोफेशन से इनकम था उसको गलत हेड में दिखा दिया, सैलरी से इनकम था उसको गलत हेड में दिया, और वो अभी वो करेक्ट करना चाहता है, तो दैट पर्सन कैन फाइल ITRU। और वो भी लोग हैं जिन्होंने टैक्स को गलत रेट में जमा किया है, 30% टैक्स लगना था कम दिया है, वो लोग भी अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। और जिन्होंने लॉस कैरिड फॉरवर्ड किया ज़्यादा, दे हैव क्लेम्ड मोर कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, नाउ दे वांट टू रिड्यूस दैट लॉसेस, तो वे लोग भी फाइल कर सकते हैं। एंड दैट पर्सन who have claimed higher unabsorbed depreciation unabsorbed depreciation को ज़्यादा क्लेम कर लिया है, तो वो ITR अपडेट करके उसको कम कर सकते हैं। तो ये सब लोग हैं जो ITRU फाइल कर सकते हैं। सर आपने जैसे बोला कि कौन कौन से लोग ITR फाइल कर सकते हैं, अब मेरा चौथा सवाल या फोर्थ क्वेश्चन ये रहेगा कि हु कैन नॉट फाइल ITRU। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि हु आर द टैक्स पेयर्स हु कैन नॉट फाइल ITRU। कौन से टैक्स पेयर ITRU फाइल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये है कि दोज टैक्स पेयर्स हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड ITRU दे कैन नॉट डू अगेन। एक बार ITRU फाइल कर दिए पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में तो फिर से ITRU फाइल नहीं कर सकते। दूसरा है फॉर फाइलिंग ऑफ नील रिटर्न और लॉस रिटर्न। अगर कोई टैक्स पेयर चाहे कि हम नील रिटर्न फाइल करें या लॉस रिटर्न फाइल करें, दैट इज नॉट अलाउड। नील रिटर्न एंड लॉस रिटर्न ITRU के माध्यम से नहीं की जा सकती। और तीसरे नंबर के वे व्यक्ति, वे पर्सन who wants to claim more refund। मान लो कि एक रिटर्न उसने फाइल किया, उसमें 2 लाख की रिफंड क्लेम की, बाद में उसको पता लगा रहे 2 लाख की रिफंड तो क्लेम ये तो गलती से कम हो गया, मेरा तो 2.5 लाख का रिफंड था, 50,000 जाता था। तो अगर वो थिंक करते हैं कि चलो अपडेटेड रिटर्न भर देते हैं तो हमको ज्यादा रिफंड आ जाएगी, तो गवर्नमेंट ऐसा अलाउ नहीं किया। रिफंड को आप कम क्लेम करो तो ITRU कर सकते हो, लेकिन रिफंड को अगर ज्यादा क्लेम किए तो ITRU आप फाइल नहीं कर सकते। फिर उस तरह का रिटर्न जहां लोअर टैक्स लायबिलिटी आती है, यू कैन नॉट डू दैट। मान लो कि ओरिजिनल रिटर्न आपने भरा, उसमें आपकी लायबिलिटी आई थी 50,000 रुपया, आपने 50,000 गवर्नमेंट को जमा कर दिया और रिटर्न को फाइल कर दिया। लेटर ऑन यू रियलाइज दैट नहीं 50,000 तो गलत हो गया, मेरा तो 40,000 की लायबिलिटी आ रही थी,
तो मैं ITR-U भर के 40,000 की लायबिलिटी दिखा करके 10,000 रुपया गवर्नमेंट से वापस लूँ। So this is not allowed because in updated return you cannot lower your tax liability which has already been furnished in the original return or revised return. फिर उसके बाद अगर यह है कि जहां पे सर्च, सीजर, सर्वे की प्रोसीडिंग चालू हो गई है या अभी तक पेंडिंग है, इन दैट केस आल्सो ITR अपडेटेड इज नॉट अलाउड। फिर उसके बाद है जहां असेसमेंट, रीअसेसमेंट का केस शुरू हो गया है और इट इज ए पेंडिंग, देन आल्सो ITR-U इज नॉट अलाउड। तो इतने सारे जो पॉइंट हमने डिस्कस किए कि कहां कहां ITR-U अलाउड नहीं है, इन ए नटसेल सिंपल भाषा में आप ये समझ लो, जहां पे गवर्नमेंट से आपको कुछ लेना है वहां ITR-U अलाउड नहीं है, लेकिन जहां आप गवर्नमेंट को आपको देना है वहां अलाउ है। गवर्नमेंट इज वेरी क्लेवर, वो आपको चांस दे रहा है रिटर्न अपडेट करने की, इसलिए कि अगर तुम्हारा कुछ लायबिलिटी बचता है गवर्नमेंट को देने के लिए तब तो तुम ITR-U फाइल करो, लेकिन अगर हमसे लेना है, माने गवर्नमेंट से लेना है तुमको, तो ITR-U नहीं है। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि गवर्नमेंट को देने के लिए ITR-U आप फाइल कर सकते हो, गवर्नमेंट से लेने के लिए ITR-U फाइल नहीं कर सकते। तो सर आपने जितना भी क्वेश्चन दिए उसमें आप बता तो दिए कि कौन से व्यक्ति या पर्सन फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो माय फिफ्थ क्वेश्चन विल बी, हाउ मेनी टाइम्स ITR-U बी फाइल्ड, कितने बार ITR-U फाइल हम लोग कर सकते हैं। देखो अंकित, ITR-U आप केवल एक बार ही फाइल कर सकते हो, एक असेसमेंट ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ओनली वन टाइम ITR-U इज अलाउड। अगर इसमें भी कोई गलती कर देता है तो उसका कोई रेमेडी नहीं है। इट इज नॉट अलाउड टू फाइल ITR-U मल्टीपल टाइम्स, ओनली वन टाइम। सर आपने इतना सब जवाब दिया, अगर वैसे सभी व्यक्ति को या पर्सन को जो अकाउंटेंट या कंसल्टेंट करते हो उनको ITR-U भर देना चाहिए टाइम पे, पर किसी भी या कोई भी वजह से, कोई भी रीज़न से अगर वो ITR-U नहीं भर पाता तो उसकी डेडलाइन क्या होगी। माय सिक्स्थ क्वेश्चन विल बी, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ ITR-U। देखो, ITR-U गवर्नमेंट लाइफ टाइम के लिए खुला नहीं रख सकता, इट इज नॉट ओपन फॉर लाइफ टाइम। इसकी एक टाइम लिमिट है, इसकी एक समय सीमा है जिसके भीतर टैक्स पेयर को ITR-U फाइल कर देनी चाहिए। और वो समय सीमा क्या है, टाइम लिमिट क्या है, दैट इज 2 years आफ्टर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के से 2 साल के भीतर ITR-U फाइल कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, जो दर्शक देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको ये नोट कर लेना चाहिए कि रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर से जुड़ा है। तो अगर हम एग्जांपल देकर ये समझाएं कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ITR-U की टाइम लिमिट क्या होगी, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का रिलेटेड असेसमेंट ईयर क्या है, 2020 और 21, यही होता है। अब इसके 2 साल के भीतर, मतलब 2023 मार्च, 31 मार्च 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की ITR-U फाइल कर देनी पड़ेगी, नहीं तो ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। उसी तरह अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की बात करें तो इसकी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या होगी, 2020-21 की रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होगी 2021-22। तो इसमें +2 ईयर्स कर लो, मतलब 2022 +2 ईयर्स मतलब 2024। 31 मार्च 2024 तक हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की ITR-U फाइल कर सकते हैं। इसी तरह आप +2 जोड़ते जाओ तो आपको टाइम लिमिट मिल जाएगी। थैंक यू सर। तो मेरा 7th इससे ही 6 से रिलेटेड होगा
कि किसी पर्सन का अगर लेट डेडलाइन से पार हो जाता है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट क्या पेनल्टी लगाई होगी। तो अगर उस पे कुछ हम क्या हमारे वीडियो में इंफॉर्मेशन दे पाए तो अच्छा होगा। अब देखो ITRU इज ए चांस गिवन बाय गवर्नमेंट टू द टैक्स पेयर्स कि आप अपनी गलती सुधार लो, नहीं तो हम सुधारने पे उतरेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि सेल्फ रियलाइज ITRU अपडेट कर दो, लेकिन विदाउट कॉस्ट नहीं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कॉस्ट लगाया है। तो वो कॉस्ट क्या है? पहला तो वो कॉस्ट है कि आप पे जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करोगे, नेचुरली रिटर्न अपडेटेड में एडिशनल टैक्स लायबिलिटी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो ITRU देने का कोई मतलब नहीं है। तो उसमें ये बताया है कि अगर आप ITRU माने अपडेटेड रिटर्न रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से 12 मंथ्स के भीतर फाइल कर देते हो तो आपको 25% ऑफ एडिशनल टैक्स जमा देना पड़ेगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी जमा देना पड़ेगा। अगर और देरी करते हो 24 मंथ्स के भीतर अगर आप ITRU फाइल करते हो तो ये आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी, तब आपको 50% ऑफ एडिशनल टैक्स जमा देना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट जमा देना पड़ेगा। तो इसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा रिटर्न टैक्स डिक्लेयर करेगा उसको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। और इसके साथ लेट फीस अंडर सेक्शन 234F भी लगेगी अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन ऑफ द लॉ। मीन्स अगर उसने ITR एकदम फ्रेश कर रही है, पहले कभी नहीं फाइल की थी, फ्रेश कर रही है, तो 234 का जो लेट फीस का फॉर्मूला है, जो कैलकुलेशन है, उस हिसाब से उसको लेट फीस लगेगी। लेकिन अगर वो रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका है, नाउ ही इज मेकिंग ITRU फॉर द अपडेशन, तो उस पर लेट फीस नहीं लगेगी। तो इस तरह ITRU हैज अ ह्यूज कॉस्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि हाउ ITR इज फाइल्ड, प्लीज एक्सप्लेन प्रैक्टिकल एसेट। ना देखो, अब ये तो हमने थियोरेटिकल चर्चा की, व्हाट आर द लॉज रिलेटेड टू ITRU, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द टाइम लिमिट, हु आर एलिजिबल, हु आर नॉट एलिजिबल। अब ये है कि अगर कोई ITRU फाइल करना चाहे तो कैसे करेगा। I mean to say the tax consultant or the person who are engaged in the income tax profession, कोई टैक्स पेयर तो खुद करेगा नहीं, फॉर देम, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ AITCS मैं ये बताना चाहूंगा कि ITRU आप कैसे फाइल करो। पहला ये है कि ITRU फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग जो पोर्टल है www.incometaxefiling.gov.in सॉरी incometaxefiling.com, जो ई फाइलिंग है जो भी है उस पे आपको जाना है। जाने के बाद डैशबोर्ड पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप जब डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ITR यूटिलिटी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कॉमन यूटिलिटी ITR 1 to ITR 7, लेकिन वो क्या है, जावा बेस्ड है, उसको नहीं करना है। उसके नीचे चले जाओ, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 ऐसे करके इंडिविजुअल ITR दिया हुआ है। उसको अगर क्लिक करोगे तो उसमें क्या है, एक्सेल यूटिलिटी एक रहेगी। तो एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है प्रॉपर तरीके से, जो सही चीज है उसको उसमें दिखाना है। तो उसको फिलअप करने के बाद फिर उसका जेसन बनाना है। जेसन बनाने के बाद वापस ही फाइलिंग पोर्टल पे आके अपने लॉगिन मीन्स टैक्स पेयर्स के लॉगिन ID से एक लॉगिन करके और उसको जेसन को अटैच करके अपलोड करके ई वेरीफाई करना है। इन दिस सिचुएशन वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर कि गवर्नमेंट ने ITRU रिटर्न अलग से कुछ नहीं बनाया है। इट वाज प्रपोज इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बोला था कि ITRU माने ITR फॉर्म नंबर U अलग से देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
जो ITR 1, 2, 3, 4 जो रिलेवेंट ITR है उसी में उन्होंने ये सेक्शन डाल दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो सॉफ्टवेयर जो है जावा बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये प्रोविजन नहीं दिया है। अगर कोई वो सॉफ्टवेयर यूज करके ITR U का ऑप्शन खोजेगा तो नहीं मिलेगा। एक्सेल की अगर वो खोलेगा तो उसमें उसको मिलेगा वहां पे अंडर सेक्शन 139(8)A। तो आपको सेक्शन जो सिलेक्ट करना है तो अंडर सेक्शन 139(8)A सिलेक्ट करना है, और जैसा कि मैंने पहले बताया उसी स्टेप्स पे जाकर के आपको ITRU फाइल कर देनी है। थैंक यू सर फॉर दिस वीडियो। तो व्यूवर्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।